एक और भारी हंगामे के बीच संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया तो अखिलेश यादव ने भी सदन में गदर काट दिया। कांग्रेस ने भी बयानों की मानो बाढ़ सिला दी। लेकिन बड़ा सवाल था कि जिस संशोधन बिल पर इतना बवाल मचा हुआ है, सवाल उठा हुआ है, सियासत भी लाख है, उस पर बीएसपी चीफ मायावती का क्या स्टैंड है? क्यों खामोश है मायावती? तो बिल पेश होने की कुछ ही देर बाद आ जाता है बसपा सुप्रीमो का बड़ा बयान। मायावती कह जाती हैं बड़ी बात। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, केंद्र और यूपी सरकार की ओर से मस्जिद, मदरसा और वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी और मंदिर मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान के साथ ही उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत, अर्थात ऐसी संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी? सरकार राष्ट्र धर्म निभाए। आगे मायावती एक और पोस्ट करती हैं और कहती हैं कि मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म और सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस, बीजेपी आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी काफी उठा लिया। लेकिन अब देश में खत्म हो रहा आरक्षण, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय। मायावती यही नहीं रुकती हैं, वो इसके आगे लिखती हैं, आज संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस प्रकार से इसको लेकर संदेह, आशंकाएं, आपत्तियां सामने आई हैं, उसके मद्देनजर इस बिल को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी स्टैंडिंग समिति को भेजना उचित। ऐसी संवेदनशील मुद्दों पर सरकार अगर जल्दबाजी ना करे तो बेहतर। तो मायावती भी इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग कर रही हैं, जो मांग इंडिया अलायंस की पार्टियां भी कर रही हैं। वहीं मायावती मोदी सरकार को राष्ट्र धर्म निभाने की नसीहत भी दे रही हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी इस पर न केवल सदन में भड़के बल्कि सोशल मीडिया पर भी करारा हमला किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल का विरोध करते हुए अखिलेश यादव ने इसे जमीन बेचने का बहाना तक बता दिया। दरअसल मामला मुस्लिम वोटों का है, तो क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी और क्या बसपा सब इस बिल के विरोध में नजर आ रहे हैं। वहीं मोदी सरकार का दावा है कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन हो सकेगा। असीमित अधिकारों को कम करके इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाना सरकार का मकसद है। मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कवायद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पहले SC/ST कोटे को लेकर कोटा विद इन कोटा का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया, उस पर मायावती फायर हुई। और अब क्या मुसलमानों को लेकर भी मायावती उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और तल्ख तेवर दिखाएंगे इस बिल पर या नहीं? इस पर आप क्या कहेंगे? मायावती ने जो टिप्पणी की है, जो विरोध जताया है, उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।